नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी सिंगल्स के लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी कारण से। हो सकता है पहले रिश्ते में थे, अभी झगड़ा करके सिंगल है तो खुद को सिंगल मान रहे हैं। हो सकते हैं आप पहले से ही सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोग जानते हो ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि, देखते हैं सिंगल्स। जो पहले जो आपकी एनर्जी थी वो थोड़ा कॉन्फ्यूजन भरा एनर्जी था। आप कॉन्फ्यूज थे, आपको डिसीजन लेना था, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन फिर भी आप, हो सकता है कि पुराने किसी के साथ अगर आप रिश्ते में थे तो आप उस रिश्ते को याद कर रहे थे या फिर उस रिश्ते में जाना चाहते थे। आप सोच रहे थे कि कौन सा आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, तो आप थोड़ा कॉन्फ्यूज थे। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपके लिए क्या अच्छा है, या पुराना रिश्ता या फिर नया जो रिश्ता आपके पास आया है वो। क्योंकि ये कब्ज का कार्ड है तो प्यार तो है। प्यार आप जो पहले आपके लाइफ में अगर कोई था तो आप उनसे भी प्यार करते हो। और जो आपके लाइफ में नया अगर आया है तो आप उनसे भी मिलना जुलना चाहते थे। तो आप थोड़ा कॉन्फ्यूज थे पास्ट में कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। फिर जाके पास्ट में आप एक समझदारी से, मुझे लगता है, कोई डिसीजन आपने लिया है। कॉन्फ्यूजन भरा आपका वक्त था लेकिन आपने कोई डिसीजन लिया होगा। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। हो सकता है आप पास्ट के ही पर्सन से रिकॉन्सिलेशन कर लिया है आपने। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आप थोड़ा दुखी हो, परेशान हो। आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, मुझे इस रिश्ते से बाहर चले जाना चाहिए। क्योंकि पास्ट में अगर आप कॉन्फ्यूज थे, अगर आप पुराने रिश्तों को ही आपने अपनाया है जिसने, और जिन्होंने नए रिश्ते के बारे में सोच रहा है सोचे थे, ये तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए है। जो पुराने रिश्ते में ही गए थे पास्ट में, जो आज जिसकी एनर्जी ये है, तो अभी उनको लग रहा है कि बेकार में हम इस रिश्ते में आए हैं। अगर रिश्ते में कुछ सही नहीं चल रहा है, अगर मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मुझे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। जब ये सारा चीज़ सही हो जाएगा तब हम रिश्ते में आ जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है, आप थोड़ी देर के लिए रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो। गिव अप नहीं बोलेंगे कि आप रिश्ते को छोड़ना चाहते हो, नहीं। आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अ, अभी रिश्ता सही नहीं चल रहा है, अभी वक्त सही नहीं है, अभी मेरे बातों का वजन नहीं है, अभी मैं सही तरह से किसी को समझा नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो मुझे थोड़ी देर के लिए इस रिश्ते से बाहर रहना चाहिए। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो अपने आप मैं फिर से इस रिश्ते में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। अभी देखते हैं जिसके साथ आप रिश्ते में पास्ट में थे वो क्या सोच रहे हैं। क्या वो फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर कोई नया आपके लाइफ में आ रहा है। जिसके साथ आप पास्ट में रिश्ते में थे, फिलहाल तो नहीं। जो पास्ट में आप जिसके साथ रिश्ते में थे, फिलहाल वो अभी आपके पास नहीं आ रहा है। वो अभी सेविंग्स को लेके थोड़ा चिंतित है। वो पैसों को लेके काम करना चाहते हैं, पैसा सेविंग्स करना चाहते हैं। किसी बात से परेशान है, अगर आपने उनको कुछ ऐसा बता दिया था जिससे उनको दुख हुआ था, तो वो उस बात को लेके परेशान है, अभी भी उस बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। और ज़्यादातर वो अभी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स पर काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पैसा ही सबसे
अच्छी चीज़ है, पैसों को सँभालना चाहिए, पैसों को रखना चाहिए। तो फिलहाल जो उनकी एनर्जी है वो लव को लेके तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ना वो अभी आपके पास आ रहा है, ना ही वो पुरानी चीज़ों को भूल रहा है। मुझे लगता है वो पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, उसको पकड़ के बैठा हुआ है और फिलहाल वो अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। प्यार के लिए अभी वो कुछ नहीं सोच रहा है फिलहाल के लिए। अभी देखते हैं क्या नया कोई आपकी लाइफ में आ रहा है वर्गो। अगर नया कोई किसी के बारे में अगर आप सोच रहे हो जो सिंगल है, अगर कभी भी आप रिश्ते में ना थे तो भी हम देखेंगे क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है जो रिश्ते में थे और जो नहीं है। यस, द फूल का कार्ड आया है। कोई आपके रिश्ते में आ रहा है बहुत ही इमैच्योर एनर्जी के साथ। हो सकता है आप उनके साथ रिश्ते में दोस्ती कर लो, पहले दोस्ती से आपका रिश्ता शुरू होगा। जो भी होगा ज़ीरो से शुरू होगा, शुरू से शुरू होगा। उन्होंने कभी इस रिश्ते में आने के लिए ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं किया होगा। हो सकता है आप जिसके साथ बात करते थे, जिसको आप पसंद करते थे, अभी उनके साथ ही आपकी दोस्ती बन जाए। तो रिश्ता पहले तो दोस्ती से शुरू होगा और पुरानी चीज़ों को आप अपने दिमाग में नहीं रखोगे और ये जो बंदा या बंदी होगी वो स्टेबल बंदा या बंदी हो कितना होगा ये तो मुझे अभी मैं इसमें क्लैरिटी नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन उनकी जो एनर्जी होगी वो थोड़ी यंग एनर्जी की होगी। वो मनचला टाइप का होगा या मनचली टाइप की होगी। जो उन्हें अच्छा लगेगा वो वही करेगा। खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा तो नई शुरुआत तो होगी। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, नई शुरुआत होगी, ज़ीरो से शुरू होगी, आप लोगों में दोस्ती होगी और ये जो कोई भी आपके लाइफ में आ रहा है, जो सिंगल है उनकी लाइफ में भी कोई आ रहा है और ये अचानक से होगा, जैसा आपने सोचा भी नहीं था उससे भी जल्दी ये आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहा है कि जल्दी जल्दी कुछ मत कीजिए, पहले चीज़ों को सोचिए, समझिए, बैलेंस लग कीजिए, लाइफ में बैलेंस कीजिए। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में थे, वहाँ अगर आपको परेशानी थी तो आप पुरानी चीज़ों को सोचिए, पुरानी वक्त को सोचिए और अगर आप नए रिश्ते में भी जाना चाहते हो तो खुद को पहले बैलेंस कीजिए। रिश्ते को बैलेंस करने के लिए पहले खुद को बैलेंस करना पड़ता है और आप ये भी सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पाओगे तो रिश्ता पहले जैसे ही, मुझे लगता है जो पहले से रिश्ते में थे उनका जो रिश्ता किसी भी कारण अगर रिश्ते में खराबी आई है तो इनमें बैलेंस भी एक कारण हो सकता है। तो सोच समझ के ऑप्शन चूज कीजिएगा, जो भी कीजिएगा सोचिएगा समझिएगा, फिर उस रिश्ते में जाइएगा और रिश्ते को अच्छी तरह से बैलेंस कीजिएगा। बैलेंस के बगैर कोई भी रिश्ता चलता नहीं है और आप अपने अंदर भी बैलेंस लाइए। ज़्यादा इमोशन मत दिखाइए, ज़्यादा रूड मत होइए, ज़्यादा ना खुद परेशान रहिए ना किसी को परेशान कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।